एक मित्र पूछते हैं कि जब बोध की घटना घटती है तो सुना है कि जन्मों जन्मों की छवियाँ स्मृतियाँ सामने उभरती हैं और उनसे सुख होता है, दुख होता है और तमाम तरह की संवेदनाएं उभरती हैं और फिर उनसे मुक्ति घटती है। इसमें क्या सच्चाई है? देखो, पहली बात तो ये समझिए, ये दो बातें हुई, बोध की घटना और जन्मों जन्मों की स्मृति। दोनों बातें, उनका कोई भी आधार नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझें। इन दोनों बातों पर व्यक्ति बहुत भ्रमित रहा है और उलझा रहा है और गुरुओं ने उलझा भी डाला है उसको। पहली बात, इस शरीर मन का जो निर्माण है वो इसी स्थान और समय का है, जिसको इसी स्थान समय में विलीन हो जाना है। तो इस शरीर और मन का कोई दूसरा जन्म नहीं। तो इसलिए अगर हम कहें कि मैं याद कर रहा हूँ, मुझे याद आए अपने अनेक जन्म, तो वो एक अयथार्थ बात हुई। हम एक सामूहिक स्मृति के जगत में रहते हैं, कलेक्टिव माइंड में। इतना सच है, मनुष्यता की अपनी एक स्मृति है, कलेक्टिव मेमोरी, वो एक अलग बात है। लेकिन व्यक्ति की कोई स्मृति की जन्म की यात्रा नहीं होती। तो इसलिए वो उस बात का तो कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो गुत्थी और भ्रम है, बोध की घटना। बोध की घटना को कई लोगों ने बड़ा चमत्कारिक पहलू दे दिया है, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं। बोध एक विकास है, घट जाता है। कई लोग इतनी कहानियां उस पर सुना देते हैं कि हमारे अंदर कोई विस्फोट ऐसा हुआ कि पूरा तूफान खड़ा हो गया, हम अपने कमरे से भाग लिए, अपने जहाँ बैठे थे वहाँ से उठ लिए, कहीं किसी को किसी जगह ने खींच लिया, किसी को किसी मंदिर ने आकर्षित कर लिया, किसी को किसी पेड़ ने आकर्षित कर लिया, प्रकाश का कोई अद्भुत नृत्य हो गया, कोई संगीत आ गया और पता नहीं क्या हो गया, साक्षात्कार हो गया, उसको बोध का जो घटना थी वो घट गई। ये सारी बात बहुत अच्छे ढंग से पेश की गई एक कहानी है, समझें। थोड़ा लोगों को धक्का लगता है तो क्या ये ऐसा नहीं होता? मैं ये बात स्पष्ट रूप से सभी साधकों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे किसी कपोल कल्पित साक्षात्कार की, बोध की परिकल्पना ना करें। बोध जीवन का सहज विकास है, घट जाता है। हाँ, कभी कभी कोई ऐसा क्षण हो सकता है जब व्यक्ति को लगे कि अब जैसे सारे बादल छट गए और आसमान निर्मल हो गया, वो बोध है। लेकिन बादल तो धीरे धीरे छट ही रहे होते हैं। ऐसा थोड़ा ही होता है कि वो अचानक कोई ऐसी घटना आई। जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि तुम युवा कब हुए, सोचें इस बात को। बोध भी ऐसी ही चीज है। पूछा जाए तुम युवा कब हुए, तो तुम कौन सी तारीख बताओगे? ऑफिशियली अगर मान लिया जाए कि 18 साल में युवा होते हैं, तो जिस दिन तुम 18 साल पूरे किए उस तारीख को तुम बता सकते हो। अगर तुम मानते हो 21 साल में युवा होते हैं, तुम 21 साल पूरे होने की तारीख बता सकते हो। तुम मानते हो 25 साल में। अब युवा होना एक ऐसा भ्रामक पहलू है कि किस क्षण को हम युवा होना कहेंगे। अगर हम उसको केवल कानूनी तौर से देखेंगे कि वो लीगल एज हमारी मैच्योरिटी की, तो उस एज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज कई बार तुम 40-50 के हो गए हो, तब भी तुम अपने को युवा समझ रहे हो सकते हो। वो परिपक्वता, अच्छा, युवापन को परिपक्वता से अगर हम रिप्लेस करें, बदलें, तो और मुश्किल हो जाएगी। तुम परिपक्वता को कब अपने अंदर अनुभव कर पाए कि अब तुम परिपक्व हो, मैच्योर हो, चाइल्डिश नहीं रहे? नहीं बता पाओगे। तुमको लगेगा हाँ अब मैं वैसा नहीं रहा, अब मेरे अंदर वो बचपना नहीं है, अब मेरे अंदर एक परिपक्वता है, एक समझ है। ये जो बोध है ये भी ऐसी परिपक्वता की जैसी घटना है, समय के साथ घट जाती है। उसके लिए कोई खास तारीख बताना, खास घटनाक्रम बताना और खास कोई ड्रामेटिक इफेक्ट
जैसे फिल्मों में वीएफएक्स इफेक्ट होते हैं, उस तरह का कोई इफेक्ट बताना, ये केवल लोगों को उलझाना और भ्रम में डालना है। ऐसा नहीं होता, ये सहज घटना है। भारतीय दर्शन में इसीलिए गुरु पूर्णिमा जैसे मनाते हैं या बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, तो ये जो घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा जैसी हैं, ये भी सांकेतिक रूप से बड़े सुंदर ढंग से डाली गई। अमावस के अंधेरे से धीरे धीरे चंद्रमा का विकसित होना और पूर्णिमा की उस पूर्णता पर पहुंच जाना, धीरे धीरे एक मुकाम एक दिन आ जाता है। अंधेरी घाटियों से निकलकर व्यक्ति पूर्णिमा के आलोकित शिखर पर पहुंच जाता है। लेकिन बाहर के घटनाक्रम में तो फिर भी वो घटना बड़ी स्पष्ट है पूर्णिमा की। मनुष्य के जीवन में ये जो अंधेरी घाटियों से निकलकर धीरे धीरे आलोकित होने की घटना है, ये तो और बड़ी है और रहस्यमय है, इतनी स्पष्ट नहीं है पूर्णिमा की तरह, लेकिन उसको सिंबल की तरह से लिया गया है। ऐसे ही धीरे 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 होती है। एक दिन एक आलोक स्पष्ट होता है, एक समझ स्पष्ट होती है, उसी को हम कहेंगे कि बोध आया। और वो इतना फैलाव है कि उसको किसी खास समय में बांधना, खास दिन में बांधना व्यर्थ है। और ये घटना सालों में घट सकती है, महीनों में घट सकती है। वो स्पष्टता, उसमें तमाम उतार चढ़ाव हो सकते हैं, स्मृतियों के तमाम ढंग हो सकते हैं, लेकिन ये पूर्व जन्म की जैसी स्मृतियाँ, इनका कोई औचित्य नहीं होता। जैसे बुद्ध के जीवन में देखें तो बोध की घटना में दिखाएंगे, मार उनको प्रभावित करता है, वासनाएं प्रभावित करती हैं, तमाम तरह की ऐसी शक्तियाँ उनको डिगाने की कोशिश करती हैं। मार वहाँ उनका पारिभाषिक शब्द है, जो काम, क्रोध, लोभ, इस तरह की चीज़ें, और वो कहते हैं कि मैंने मार पर विजय पा ली। तो ये कोई एक दिन में थोड़े हुआ होगा, एक दिन बैठे तो एक ही दिन अचानक हो गया। बोध की तरफ बढ़ते हुए उनके जो कदम थे, उसमें उनके सामने उलझाव आए होंगे, काम के, क्रोध के, तमाम तरह की वासनाओं के, उलझावों के, महत्वाकांक्षाओं के, अहंकार के, और उन्होंने सचेतनता से, जागरूकता से समझकर उन सबको पार कर लिया हो। अब इसमें कितना भी वक्त लग सकता है, कोई एक दिन का वक्त थोड़ा ही होगा कि कोई मूवी चल रही तो एक ही दिन में सब आता चला गया। वक्त के साथ जब हम कहानी बताते हैं तो ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमको इन दोनों बातों से सावधान रहना है। अगर कोई व्यक्ति कभी अपने आत्म साक्षात्कार की घोषणा करे कि मुझे फला दिन आत्म साक्षात्कार हो गया, तो हंसकर टाल दें और समझ जाएं कि ये व्यक्ति कोई कहानी बनाने वाला व्यक्ति है। और अगर कोई व्यक्ति कि हमको पूर्व जन्मों की इतनी स्मृतियाँ आ गईं और वहाँ से हमको तमाम चीज़ें मिल गईं, उसको भी हंसकर टाल दें। उसके लिए भी यही जाने कि ये किसी किस्म की कहानियों का शिकार है। इसमें कुछ अच्छे इरादों वाले हो सकते हैं और कुछ दुष्ट इरादों वाले हो सकते हैं, कुछ अनजाने में उलझ चुके हो सकते हैं ऐसी बातों में, और कुछ जानबूझकर इनको पेश कर रहे होते हैं। अब दोनों में अंतर पता लगाना थोड़ा कठिन है, लेकिन साधक को उन बातों में क्या करना, साधक को तो बात समझ लेनी है और आगे बढ़ना है। उसको अपनी समझ, अपने आलोक से मतलब रखना है, उसको ऐसी चीज़ों में नहीं उलझना है, तो बहुत सहजता होगी और अध्यात्म में जितना ये भ्रम पैदा हो गया है वो सब मिट जाएगा और आध्यात्मिक यात्रा भी बड़ी साफ सुथरी और स्पष्ट सी, सहज सी हो जाएगी। समझ रहे हैं?